मामा मामा, बज्जो कब तक मुझसे नाराज रहेंगी? अब तो मेरे साथ खेलती भी नहीं है बज्जो। छोटू, ऐसी कोई बात नहीं, बज्जो तुमसे बहुत प्यार करती हैं। अपना मूड अच्छा करो। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ वो गरूर लोमड़ी भाभी की कहानी है, जो बहुत मगरूर होती है। एक बहन एक भाई है, पर मेरी तबीयत कोई पूछने नहीं आता। भाई, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? प्लीज मेरी बात सुने। अरे जी, सुनते हो? टाइम बहुत हो गया है, ऑफिस नहीं जाना क्या? लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ, जब तक आप फ्रेश हो जाओ। जल्दी करो, वैसे ही बहुत लेट हो चुके हो। बहन, मैं सोच रही हूँ भाई के घर जाऊँ। भाईजान की तबीयत ठीक नहीं है। उस दिन आए थे, नाराज होकर चले गए और बहुत रो रहे थे। आप ही क्या करोगी भाईजान के घर जाकर? भाभी सीधे मुंह बात तो करती नहीं है, आप भी अपनी जाकर इंसल्ट ही करवाओगी। मेरी मानो तो ना जाओ। मैं गया था एक दिन, भाईजान मुझे देखकर बहुत खुश हुए। भाईजान ने कहा कि आप ही नहीं आई। मैंने कहा आप ही भी आएंगी, बस वो छोटों की पढ़ाई की वजह से आ नहीं पा रही हैं। भाईजान की खुशी की इंतहा थी। भाईजान ने भाभी को बुलाया और कहा कि मेरा भाई काफी दिनों बाद आया है, तो बेगम मेरी भाई की खिदमत करो, उसे अच्छे तरीके से खाना वाना खिलाओ, और छोटू तुम्हारा जब दिल करे तुम आ जाया करो। नौकर बना के रखा हुआ है, जब देखो कोई ना कोई आ जाता है मुंह उठा के। खुद के घर में खाने के लिए नहीं है, मेरे पास आ जाते हैं खाने पीने के लिए, परेशान करने के लिए। छोटू, भाभी की तो तबीयत से हम वाकिफ हैं, पर हमारे भाईजान की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है आप चली जाओ, देख लेना आपके साथ भी वही रवैया इख्तियार करेगी। भाभी की तो आदत है सबको सुनाना, पर हम अपने भाईजान को तो नहीं छोड़ सकते ना। मैं तो जाऊंगी अपने भाईजान के पास। बेटा, आप लोगों के लिए खाना बना दिया है, आप लोग खा लो। मैं मामू मामी के घर जा रही हूँ, मामू की तबीयत ठीक नहीं है। भाईजान, कैसी तबीयत है अब आपकी? छोटू ने बताया था आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ बहन, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, पर तुम्हें देख के मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई है तुम आई हो। छोटी आई है, जब तक तुम छोटी के पास बैठो मैं बाहर से कुछ ले आता हूँ। अरे भाईजान, रहने दो, मैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं। क्यों नहीं कुछ खाओ पियोगी? अब जब आ ही गई हो तो कुछ ना कुछ तो खाकर ही जाना। वैसे आने की जरूरत तो नहीं थी तुम्हें। बस मैं गई तो भाभी ने मेरे से भी वही रवैया इख्तियार किया, पर भाईजान की तबीयत तो पूछने जाना था ना। हाँ अभी हो आई हो ना, दिल की तसल्ली हो गई ना आपको। भाभी पता नहीं क्यों ऐसा रवैया इख्तियार करती हैं हमसे। आखिर हमारे वो भाईजान हैं, हम उनके पास जाएंगे। मम्मा, क्या बात है, आप जब से आई हैं आपका मूड ऑफ है? कुछ नहीं बच्चों, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम परेशान मत हो। बेगम, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना। तुमने छोटी के साथ भी वही रवैया इख्तियार किया जो तुमने छोटू के साथ इख्तियार किया। अपना रवैया दुरुस्त करो। दौलत आनी जानी चीज है, पैसों का गरूर इंसान को इतना नहीं होना चाहिए कि वो रिश्तों की कदर करना छोड़ दे। बच्चों, जब इंसान के पास पैसा होता है तो गुरूर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसा तो आनी जानी चीज है, पर रिश्ते बार बार नहीं मिलते। हमें अपने बहन भाइयों की इज्जत करनी चाहिए, और जिस घर में मेहमान ज्यादा आते हैं ना, उस घर में बरकत भी बहुत ज्यादा होती है। भाईजान, काफी रात हो चुकी है, आप इतनी देर तक यहाँ रुकेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप जाएं, घर जाके आराम करें। भाईजान बहुत अच्छे हैं, पर हमारी भाभी बड़ी घमंडी है, उसे पैसों का गुरूर है, इसीलिए तो वो मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहती। मैं अपनी आपी के घर पे रहता हूँ। आपी, भाईजान को इस गलती का एहसास हुआ है कि भाभी ने मुझसे और आपसे बदतमीजी की है, और भाईजान ने भाभी को अच्छा खासा सबक सिखाया है, क्योंकि गुरूर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। हमें अगर किसी नेमत से नवाजा जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उस पर गुरूर करें, क्योंकि गुरूर वाले को तो अल्लाह भी पसंद नहीं करता। फिर आ जाती है भाभी छोटी के घर।
उससे माफी तलब करने। छोटी कहती है भाभी मेरे दिल में कोई ऐसी बात नहीं। पर भाभी कहती है छोटी मैंने उस दिन जो तुमसे रवैया अख्तियार किया उसकी मैं तुमसे दिल से माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दो। तुम लोगों का अपना घर है, जब दिल करे आओ जाओ। मैं तुम लोगों से कभी भी मुंह नहीं मोड़ूंगी। तो बच्चों इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें पैसों की वजह से अपने रिश्ते नहीं खोने चाहिए। पैसा तो आनी जानी चीज है पर रिश्ते बार बार नहीं मिलते। कैसी लगी कहानी बच्चों? मम्मा बहुत अच्छी। चलो अब सो जाओ, बहुत देर हो चुकी है।